देखिए दीपक जी, एक बात मैं पहले भी आपके शोज में मैं कहता रहा हूँ कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में मात्र 20 वर्ष का लगभग फासला था। लेकिन अब 1945 और 2026 का इतना बड़ा अंतर है। और तीसरा विश्व युद्ध यदि नहीं हुआ है तो उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है कि 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन आज जब हम 2026 में हैं तो सभी बड़ी महाशक्तियों के पास न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं बल्कि उनके डिलीवरी के सिस्टम्स भी मौजूद है। सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक के ऑप्शंस मौजूद हैं। और उनके पास ट्राइड का भी सिस्टम है। जल थल नभ किसी भी माध्यम से वो हमले कर सकते हैं और मल्टीपल स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो विश्व युद्ध यदि कोई छिड़ता है तो वो एक सर्वनाशी स्थिति को जन्म देगा, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैट की सिचुएशन। उसमें कोई भी विश्व का जो नेता ये जानते हुए कि उसका भी विनाश तय है नहीं जाना चाहेगा। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी उसमें नहीं जाना चाहेगा, या पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है वो भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि विश्व युद्ध न्यूक्लियर कंडीशन में संभव नहीं है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि चाइना अपनी जो फोर्सेस है वहां पर नहीं भेजने जा रहा है, जैसा कि देवाल साहब ने कहा। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसी तरीके का जो मेजर पावर का जो कन्फ्रंटेशन है वो अफोर्डेबल नहीं है, वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी चाइना की यात्रा की तैयारी में है और बड़े जो यूएस के जो इंटरेस्ट है वो चाइना में है। ऐसे में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई डायरेक्ट वॉर का किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन और मोल नहीं ले सकते। उनके बीच में एक इंटेंस कंपटीशन प्लस कोऑपरेशन दोनों ही रहता है। और एक राइवलरी अवश्य रहती है। एक शीत युद्ध की स्थिति में मानता हूं कि अवश्य बनी रहेगी। लेकिन कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शीत युद्ध के दौरान भी नहीं हुआ था और अब भी अगर नहीं होगा, जबकि हम 2026 में 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, 25 वर्ष 21वीं सदी के भी बीत चुके हैं, तो उसका कारण न्यूक्लियर वेपन्स है। और न्यूक्लियर वेपन्स की सभी महाशक्तियों के पास जो उसकी उपलब्धता है और उसके डिलीवरी के सिस्टम्स के होने के भी जो वो अवेलेबिलिटी है, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर पॉसिबल नहीं है। ठीक और है। वर्ल्ड वॉर का आशय सर्वनाश होगा, जो कि कोई नहीं करना चाहेगा।